राधे जीएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है भारत के पड़ोसी देश। आज हम अच्छे तरह से बिल्कुल जीरो लेवल से इन सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे और यह रटने रटाने की कोई ज़रूरत है नहीं। बिल्कुल बेसिक लेवल से और कॉन्सेप्ट से इसको हम बारीकी से समझेंगे जो हमेशा के लिए याद रहेगा। इसके लिए हमें एक भारत के मानचित्र की आवश्यकता भी पड़ेगी, उसको हम बनाएंगे और आपके बीच ये दर्शाएंगे कि कौन कौन से भारत के पड़ोसी देश हैं और वह भारत के किन किन सीमाओं को छूती है यानी कि टच करती है और वह कितने किलोमीटर से लगी हुई है। तो इन सारी चीज़ों को हम बारीकी से आज समझने का प्रयास करेंगे और इसके लिए हमें एक मानचित्र की आवश्यकता होगी जो हम इस पे दर्शाते हैं, उसको आप बारीकी से देखते रहेंगे और हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मानचित्र बनाएंगे। इस तरह से ये हमारे भारत का मानचित्र हुआ। इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि भारत जो है वो दो हिस्सों में हम इसको बांटेंगे। जैसे यहाँ जो आप देख रहे हैं तो यहाँ जो है में हम इसको बांटेंगे। जैसे यहाँ जो आप देख रहे हैं तो यहाँ जो है ये जो है वो सारे जो है हमारे इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत, या आप कह सकते हैं दक्षिण की भारत या दक्षिणी भारत। तो यहाँ से ये सारे जो क्षेत्र हैं वो सारे जो हैं वो जलीय क्षेत्र हैं। इस सभी के सभी क्या अंश हैं? तो जलीय क्षेत्र है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है वह है अरब सागर और यहाँ पे जो है वह है हिंद महासागर। इस तरह से आप जो देखते हैं यहाँ पे वो जो है वो श्रीलंका है। यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे सबसे पहले एक भारत के मानचित्र हम तैयार किए हैं और इस मानचित्र को देखने के बाद हमें ये पता करना है कि ये हमारे जो दक्षिण का भारत है, ये दक्षिण का जो हिस्सा है वो सभी जलमग्न है, अर्थात इनके जो पास में है वो सारे क्या है? समुद्र है। जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या है? तो ये अरब सागर का क्षेत्र है और इसके नीचे क्या है? तो हिंद महासागर और ये राइट साइड में क्या है? तो ये बंगाल की खाड़ी। अर्थात ये सारे क्षेत्र यहाँ से लेकर ये यहाँ तक ये सभी के सभी जो है वो आपके जलीय क्षेत्र है। इतने दिमाग में रखने हैं। यहाँ स्थल जो सीमा है वो भारत का नहीं है, बल्कि सभी जो सीमाएँ हैं यहाँ वो सारे क्या है? तो ये सारे जलीय सीमा है। अर्थात ये सीमा जो है पूरा बॉर्डर जो है वो जल से जुड़ा हुआ है। अब इसके ऊपर का जो शेष है यानी यहाँ से जो ऊपर का भाग है वो सारे जो है स्थलीय क्षेत्र हैं। ये सब क्या है? तो ये सारे स्थल भाग से भारत का सीमा जो है बॉर्डर जो है लगा हुआ है और यहीं जो है वो स्थलीय क्षेत्र है और यहीं पे जो है वो भारत के पड़ोसी देश आपको मिलेंगे। तो हम एक एक करके अब जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से भारत के पड़ोसी देश हैं
और सबसे पहले कि यहाँ पे हम चैप्टर लिखेंगे, यानी हमारा जो टॉपिक है वो है भारत के पड़ोसी देश। ये हो गया हमारा भारत के पड़ोसी देश, ये हमारा क्या है, तो ये टॉपिक है। अब हम एक एक करके इस पे जानने का प्रयास करते हैं। तो आपको समझना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा पड़ोस में देश है उसका नाम है पाकिस्तान। तो ये जो आपका है भारत से सटे हुए जो देश है उसका नाम है क्या है, तो पाकिस्तान। और फिर यहाँ से जो स्टार्ट होता है और इसी में जाकर मिल जाता है वह है आपका अफ़गानिस्तान। ये आपका कौन सा है, तो ये अफ़गानिस्तान है। तो सबसे पहले यहाँ हम देख लिए कि भारत के उत्तर और पश्चिम में कितने पड़ोसी देश हैं, तो 2 हैं, अर्थात एक है पाकिस्तान और दूसरा है अफ़गानिस्तान। तो आपको ये अंदाज़ा कैसे होगा, ये पता कैसे होगा कि यह पश्चिम या उत्तर पश्चिम में ही है। तो इसके लिए क्या है कि भारत को मानचित्र को समझने के लिए सबसे पहले हमें दिशा का ज्ञान होना चाहिए, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसका और भी आगे आपको प्रयोग करने होंगे और इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम दिशा जानते हैं। तो दिशा जो है आप जानते हैं कि दिशा 4 होते हैं मुख्य रूप से। जैसे ऊपर होता है नॉर्थ और नॉर्थ के अपोजिट नीचे होता है साउथ, यानी कि ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। अब हम ईस्ट में जो देखते हैं, यानी राइट साइड जो होता है वो हमारा ईस्ट होता है, यानी कि हो गया ये पूरब। और ये पूरब के अपोजिट जो होता है वो होता है पश्चिम, यानी कि वेस्ट हो जाता है पश्चिम। यही 4 हमारे जो है वो मुख्य दिशा है, डायरेक्शन है। लेकिन आप कहेंगे कि यहाँ है तो बोलेंगे उत्तर, यहाँ है तो दक्षिण, यहाँ है तो पूरब और यहाँ है तो पश्चिम। लेकिन अगर वो यहाँ ना होकर यहाँ हो तब फिर आप क्या बोलेंगे, यानी कोई वस्तु यहाँ पे है, कोई वस्तु क्या है, यहाँ है, तो आप बोलेंगे किस दिशा में है। तो इसके लिए तो कोई एक मेन दिशा में आ नहीं रहा है। तो इसके लिए हम देख रहे हैं क्या कि नॉर्थ और फिर कहाँ, ईस्ट, यानी कि उत्तर और पूरब के दिशा में है कौन सा, तो ये वस्तु। तो इसी तरह से 4 ये मेन सहायक हुए और 4 क्या है, माने मेन हुए और 4 फिर आपके सहायक हो जाते हैं। जैसे एक ये हुआ, फिर एक ये है, फिर एक ये है और फिर एक है। तो इसी तरह से हम इस भारत के मानचित्र पर एक डायग्राम अगर बनाते हैं दिशा को ज्ञात करने के लिए, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे जो होगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ, यानी कि जिसको बोलते हैं उत्तर। तो जानते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, उत्तर। तो हम अब कैसे दिमाग लगाएंगे, एक एक्स्ट्रा भी है इसको जानने के लिए, डायरेक्शन जानने के लिए। जैसे हम किसी मैप को अपने सामने रखेंगे तो हमारे सर के सामने या ऊपर के तरफ, यानी हेड के पास जो दिशा होगा उसे हम नॉर्थ समझते हैं। और जब नॉर्थ हम समझ गए, जैसे हेड के सामने नॉर्थ हुआ, तो हमारे पैर के सामने यानी कि नॉर्थ के जस्ट अपोजिट क्या होता है, साउथ। तो फिर वही है, हम यहाँ पे देख रहे हैं एक मानचित्र है, तो हमारे सर के सामने अर्थात ऊपर में कौन है, तो नॉर्थ। ये समझ में आ गया होगा। आप जानते हैं कि नॉर्थ जो होता है उसके अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, साउथ। तो ये हमारे नीचे है, पैर के पास है, तो ऊपर नॉर्थ और इसके नीचे कौन हो गया, साउथ। तो 2 दिशा हमें पता हो गया। अब दूसरा जो है वो जानने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जो राइट हैंड होता है मानचित्र पर, कभी भी कहीं भी आप हाथ को फैलाएंगे और राइट साइड जो होगा वो आपका ईस्ट को डिनोट करेगा, अर्थात वो पूर्वी दिशा को संकेत करेगा। तो यहाँ पे जो हो गया वो क्या है, तो हमारा पूरब है। और पूरब के अपोजिट जानते हो क्या होता है, तो वो होता है पश्चिम, यानी कि वेस्ट। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब हम कहेंगे, या आपसे कोई पूछे कि बताइए कि पाकिस्तान भारत के किस दिशा में है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ। तो ये पूरे वेस्ट में भी नहीं है और पूरे नॉर्थ में भी नहीं है, अर्थात किसके बीच में आ रहा है, अर्थात आप कह सकते हैं कि ये बीच में आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि नॉर्थ और वेस्ट, यानी कि ये जो होगा कहाँ होगा, तो ये हो जाएगा उत्तर और कहाँ फिर होगा,
तो पूर्व, सॉरी उत्तर, और कौन सा हो जाएगा पश्चिम। तो यही पाकिस्तान जो है भारत के किस दिशा में पड़ता है, तो उत्तर और पश्चिम में पड़ता है। और फिर इसी के दिशा में कौन है, तो अफ़गानिस्तान है। तो ये आप दिशा से आप इसको जान लिए कि पाकिस्तान कहाँ है और अफ़गानिस्तान कहाँ है। तो भारत के उत्तर पश्चिम में मात्र 2 ही देश हैं पड़ोसी, एक है पाकिस्तान और दूसरा है अफ़गानिस्तान। अब हम फिर आगे बात करते हैं। तो यहाँ से जो क्षेत्र स्टार्ट होता है वो है आपका चीन। ये जो क्षेत्र है वो आपका है चीन। और फिर इस जगह जो ये बॉक्स टाइप से देख रहे हैं ये है आपका नेपाल। ये आपका कौन सा देश है, नेपाल। और ये जो देख रहे हैं ये है आपका भूटान। ये कौन सा देश है, तो भूटान। और इसके नीचे जो है वो आपका कौन है, तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश, ये आपका बांग्लादेश है। और यहाँ पे जो है वो है आपका म्यांमार। तो यही है भारत के स्थल से जुड़े हुए, यानी कि भारत के स्थलीय क्षेत्र में भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो आपके यहाँ पे काउंट करके आप पता कर सकते हैं कि कितने हैं। जैसे 1 हो गया पाकिस्तान, 2 हो गया अफ़गानिस्तान, 3 चाइना यानी कि चीन, और 4 में है नेपाल, 5 में है भूटान, 6 में है बांग्लादेश और 7 में है म्यांमार। अर्थात भारत के पड़ोसी देश की संख्या जो हो गए वो कितने हैं, तो आपको 7 याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के पड़ोसी देश हैं कितना, तो आपको याद रखने हैं 7। अब इसमें हम जानेंगे कि 7 हैं तो कौन कहाँ है, कैसे हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जो हम आपको सेकेंड चैप्टर में वो हम दिखाएंगे और आपको बतलाएंगे कि भारत के यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पाकिस्तान से भारत के कौन कौन सा राज्य सीमा को साझा करता है या सटा हुआ है या जुड़ा हुआ है, या फिर केंद्र शासित प्रदेश। इसी तरह से अफ़गानिस्तान से पूछ सकता है कि अफ़गानिस्तान से सटे हुए भारत के कौन राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है, फिर चाइना, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर बांग्लादेश, फिर म्यांमार। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी न किसी के बारे में पूछ लिया जाता है। तो यही है कि हम सबसे पहले ये चीज़ों को याद कैसे करेंगे ये हम सेटल करते हैं दिमाग में। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि चलेंगे कहाँ से, पाकिस्तान से। जैसे भारत के उत्तर और पश्चिम में कौन सा देश है, तो पाकिस्तान, यानी कि सटे हुए पड़ोसी देश कौन है, पाकिस्तान। और पाकिस्तान के जस्ट बाद में कौन है, तो अफ़गानिस्तान। अर्थात लेफ़्ट साइड में यानी कि बाएं तरफ 2 हमें दिमाग में बैठा के रखना है। एकदम आप यहाँ पे फोकस करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। वो रटने की ज़रूरत है नहीं, आप एक बार में ही इसको समझ जाएंगे। जैसे लेफ़्ट साइड में कितने याद रखने हैं, तो 2, एक है पाकिस्तान और दूसरा है अफ़गानिस्तान। ये हमारे पड़ोसी हैं। इस साइड का पूरा कहानी समाप्त हो गया, मात्र 2 ही है। अब हम दिमाग को लाएंगे इस साइड यानी कि राइट साइड में। तो राइट साइड में देखेंगे कि एक है आपका चाइना, चाइना के नीचे दिमाग रखेंगे नेपाल, नेपाल के बगल में देखेंगे भूटान, और भूटान के जस्ट नीचे देखेंगे बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बगल में है म्यांमार। तो कहेंगे इसको रट्टा लगाना है, तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एक तरफ से स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे, और आपने दिमाग में भी इसको रिकॉल करना है बातों को। जैसे यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बगल में क्या है, तो अफ़गानिस्तान, यानी कि दोनों तान वाला है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। इस साइड मेरा कहानी ख़त्म है। अब दिमाग को ले चलेंगे उस साइड में। तो उस साइड में हम चलेंगे कहाँ से, तो चाइना से। तो चीन है, और चीन के नीचे क्या समझना है, तो नेपाल, और नेपाल के जस्ट बगल में क्या है, भूटान, और भूटान के जस्ट नीचे क्या देखेंगे, तो बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बगल में क्या है, तो म्यांमार। फिर एक बार आप समझें क्या देखना है, दिमाग क्या डालना है, शुरू कहाँ से करना है, तो पाकिस्तान से। यानी कि लेफ़्ट साइड में कितने, तो 2, जैसे कौन, तो एक पाकिस्तान, दूसरा है अफ़गानिस्तान। इधर का हो गया काम। अब राइट में जाएंगे, तो राइट में क्या याद रखना है, चाइना यानी कि चीन, और चीन के नीचे क्या दिमाग रखना है, तो नेपाल, और नेपाल के बगल में क्या है, तो भूटान, और भूटान के नीचे क्या है, तो बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बगल में क्या है, तो म्यांमार। अर्थात यही हमारे पड़ोसी देश है। इसे आप एक काम करेंगे, एक पेज पे आप मोटा मोटी एक भारत का मानचित्र तैयार करेंगे, और हम जैसे इस पे दर्शाए हैं, दिखाए हैं, उसी तरह से आप भी स्टेप बाय स्टेप एक एक करके इसको
बनाने का प्रयास करेंगे, 1 से 2 बार बनाएंगे, आपके दिमाग में सेटल हो जाएगा। कहीं से कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं है और प्रयास भी नहीं करेंगे। तो ये हो गई बातें कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, तो आपको मिल गया 7। अब हम दूसरी बात करते हैं कि ये जो पाकिस्तान है वो भारत के कितने किलोमीटर सीमा को साझा करता है, यानी कि भारत से पाकिस्तान का कितना किलोमीटर जो है बॉर्डर जो है वो लंबा है। तो इसी तरह से सबके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत का बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर सीमा साझा होता है, या कितने किलोमीटर में जुड़ा हुआ है बांग्लादेश भारत के साथ। तो इसी तरह से किसी के बारे में भी पूछ लेता है। दूसरी बात ये पूछा जाता है कि भारत का सर्वाधिक सीमा किन पड़ोसी देशों के साथ लगता है, या फिर सबसे कम किस देशों के साथ लगता है, अथवा फिर आपसे बना सकता है कि क्रम से सजाएं, बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में, या सबसे ज़्यादा किसके साथ, उससे फिर इस तरह से करके। तो हमें समझना है, देखना है कि किस किस देश का सीमा भारत के कितने किलोमीटर में लगता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये है बांग्लादेश, तो वो है आपका जो सीमा साझा करता है वह है 4096.7 किलोमीटर। अर्थात भारत का सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा होता है वह किस देश के साथ, तो आपके बांग्लादेश के साथ होते हैं, जो कितना है 4096.7 किलोमीटर। पहले हम इसको देखते हैं और फिर हम बताएंगे कि आप याद कैसे करेंगे। तो एक हो गया। अब क्वेश्चन है कि ये सर्वाधिक है, ये क्या है, तो सर्वाधिक है, यानी कि सबसे ज़्यादा सीमा जो साझा होता है वो किस देश के साथ, तो बांग्लादेश के साथ। कितना, 4096.7 किलोमीटर। दूसरी बात है कि ये सबसे ज़्यादा है, तो सबसे कम कौन है, तो यहाँ पे जो अफ़गानिस्तान है वो मात्र आप देख रहे हैं कि ये जो बाउंड्री है मात्र इतना ही जो सीमा है वो अफ़गानिस्तान के साथ साझा हो रहा है, अर्थात सबसे कम है जो है 106 किलोमीटर। तो ये इसको लिखेंगे सबसे कम, सबसे कम। अर्थात आपको जानना है कि बांग्लादेश भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश है, जबकि सबसे कम सीमा को साझा करने वाला देश कौन है, अफ़गानिस्तान। तो 2 हमें मिल गया और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सीमा से साझा होने वाला और दूसरा सबसे कम। अब हम देखेंगे अन्य सभी को। तो ये बांग्लादेश था। अब हम चाइना को देखते हैं, तो ये है 3488 किलोमीटर। चीन जो भारत के साथ सीमा को साझा करता है, यानी यहाँ से लेकर ये सारे जो है वो साझा करता है, तो कितने किलोमीटर है, 3488 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखेंगे जो पाकिस्तान है वो 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान जो भारत के साथ सीमा को साझा करता है वो कितने किलोमीटर है, 3323 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट है नेपाल, ये जो है भारत के साथ सीमा साझा करता है वो है आपके 1751 किलोमीटर। ये कितने हैं, तो 1751 किलोमीटर। उसी तरह से आप देखते हैं कि म्यांमार जो है वो 1643 किलोमीटर है, और ये जो भूटान है वो आपका है 699 किलोमीटर। अब यहाँ पे भी आप नंबरिंग कर सकते हैं, तो आप याद कैसे करेंगे वो पहले देखिए। सबसे पहले सबसे ज़्यादा कितना, 4096, यानी कि 4000। सबसे कम कितना है, तो 100। लगभग में जाना है आपको, इतना कम से कम डाटा याद रखना है। सबसे ज़्यादा कितना, तो 4000। सबसे कम कितना, तो 100 हो गया। उसके बाद देखना कितना है, 3400। 3400 किसके, चीन, तो 34। उसके बाद 34 के एक घट जाना है तो कितना, 33। तो 3300 में किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। 3400 में किसके साथ, चीन। रिलेट करना है, सबसे ज़्यादा तो 4096 यानी कि 4000 बांग्लादेश, सबसे कम 100 अफ़गानिस्तान। उसके बाद याद रखना है कि चाइना कितना, 3400, चाइना 34, चाइना कितना, 34। उसके बाद पाकिस्तान कितना, तो एक घटा लीजिए चीन से, तो कितना हो गया, 3300। 2 हो गया। अब इसको रिलेट कीजिए,
नेपाल कितना है तो 1751, यानी कि 1700 कितना है नेपाल कितना 1700, तो म्यांमार कितना 1600। आप रिलेट करके याद करेंगे, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश 4096 यानी कि 4000, सबसे कम अफ़गानिस्तान 100, ख़त्म कीजिए। चाइना कितना 3400, तो एक घटा देना है कितना पाकिस्तान, तो 3300। उसके बाद नेपाल कितना 1700, तो म्यांमार कितना 1600। अब क्वेश्चन जो है एक जो बच गया वो कितना है 699, जो किसका है भूटान का है। तो यही है भारत के पड़ोसी देश, और उसके भारत के साथ कितने किलोमीटर सीमा साझा होता है वो सब आप यहाँ पे देख चुके हैं। अब इसको आप सीक्वेंस में लिख सकते हैं, और इससे क्वेश्चन कैसे बनता है तो आपको सबसे दिमाग में रखना है पहली बात कि भारत का सीमा सबसे ज़्यादा किस देश के साथ जुड़ता है, तो उसमें याद रखना है बांग्लादेश। सबसे कम किसके साथ, तो आपको याद रखना है अफ़गानिस्तान। लेकिन सीक्वेंस में सजाने के लिए कह दें तो आप जानते हैं कि पहले नंबर पे कौन आएगा तो बांग्लादेश, दूसरे नंबर पे कौन आएगा तो चीन, तीसरे नंबर पे कौन आएगा तो आप देख रहे हैं पाकिस्तान, चौथे नंबर पे कौन आएगा तो वो है आपका नेपाल, पाँचवें नंबर पे कौन आएगा तो वो है आपका म्यांमार, छठे नंबर पे कौन है तो वो है भूटान, और सातवें नंबर पे कौन है तो वो है अफ़गानिस्तान। अर्थात ये आप अच्छी तरह से देख रहे होंगे। इसको आप एक पेज में इसी तरह से आप इस फिगर को बनाएंगे, डायग्राम को बनाएंगे, और इसे रट्टा नहीं लगाना है। इसको सिर्फ आप देखेंगे कि उत्तर पश्चिम में कौन कौन से देश हैं जो भारत के सीमा को साझा करता है, फिर राइट साइड में कौन है, इस तरह से। इधर तो आपको ध्यान देना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि इधर जो है सारे जल वाले क्षेत्र हैं, जलमग्न हैं, और यहाँ पे सागर महासागर है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इधर दिमाग नहीं लगाना है। तो पहला अब यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा वो है कि भारत के पड़ोसी देश की संख्या, यानी कि क्वेश्चन जो हो जाएगा वो आपका है भारत के यानी कि पड़ोसी देश की संख्या। इसका आंसर कितना हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 7। कितने 7। अब इसको आप क्रम से सजा सकते हैं कि पहले नंबर पे कौन है तो आ जाएगा बांग्लादेश। कितना तो आपको याद रखना है 4096.7 किलोमीटर, अर्थात यहाँ लिख सकते हैं सर्वाधिक। दूसरे नंबर पे कौन आएगा तो दूसरे नंबर पे आप खोज सकते हैं, वो है चीन। कितना किलोमीटर, ये आपका है चीन। कितना किलोमीटर तो ये है 3488 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे कौन आएगा तो पाकिस्तान। तीसरे नंबर पे कौन है पाकिस्तान, तो आप देख सकते हैं 3323 किलोमीटर। चौथे नंबर पे कौन आएगा तो आप चौथे नंबर को ढूंढ सकते हैं। चौथे नंबर पे कौन होगा तो नेपाल, वो है 1751 किलोमीटर। और पाँचवें नंबर पे कौन है तो वो है म्यांमार। म्यांमार जो है आपका 1643 किलोमीटर। छठे नंबर पे कौन है तो वो है भूटान। ये कितना हो जाएगा 699 किलोमीटर। अब सातवें जो नंबर है वो है आपका अफ़गानिस्तान, जो कितना है तो 106 किलोमीटर। यहाँ रहेगा सबसे कम। तो इस तरह से है। अब अगले क्लास में हम जानने का प्रयास करेंगे, ये अच्छी तरह से समझेंगे
कि ये जो पाकिस्तान है तो वो भारत से जो सीमा को साझा करता है वो है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक भारत के कौन कौन से जो राज्य हैं वो पाकिस्तान के साथ सीमा को साझा करता है, यानी पाकिस्तान से सटे हुए हैं। फिर इसी तरह से अफगानिस्तान देखेंगे, फिर चाइना देखेंगे और इसी तरह से सारी चीज़ों को देखेंगे। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, अगला टॉपिक होगा, और फिर हम मानचित्र के माध्यम से सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, आपसे ध्यान रखिए।